हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रीति। फ्रेंड्स, आज बात करेंगे कि तुलसी जी के प्लांट को गर्मियों में कैसे हरा भरा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा तुलसी जी का प्लांट है। ये गर्मियों में भी कितना हरा भरा है और इसकी न्यू न्यू लीव्स भी आ रही हैं। तो फ्रेंड्स, तुलसी जी के प्लांट को ऐसा आप कौन सा फर्टिलाइज़र दें और कौन सा फर्टिलाइज़र दें कि आपके घर में ही जो फर्टिलाइज़र मौजूद हो, क्योंकि तुलसी जी के प्लांट को कोई भी आप ऐसा वैसा फर्टिलाइज़र नहीं दे सकते, क्योंकि जो तुलसी जी का प्लांट है ये बहुत शुभ प्लांट होता है और बहुत ही पूजनीय प्लांट होता है। तो फ्रेंड्स, जो ये तुलसी जी का प्लांट है ये हमारे धार्मिक आस्था से भी जुड़ा हुआ प्लांट है। चाहे तो आप इनको तुलसी जी को अपने गार्डन में लगा लीजिए कि इससे एक तो हवा शुद्ध होती है, दूसरा नंबर ये है कि जिसको सांस लेने में दिक्कत होती है या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है जैसे बुखार है, खांसी है, ठीक नहीं हो रही है, तो आप तुलसी जी की पत्तियों का सेवन कर सकते हैं। इनके सेवन करने से ही सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं और इनकी जो खुशबू आती है पूरे गार्डन में, तो हवा को भी वो बहुत ही अच्छा एक ऊर्जा प्रदान होती है। तो तुलसी जी का पौधा इसीलिए बहुत ही ज़रूरी है लगाने के लिए, और ख़ास करके बच्चों के लिए तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट है। इस पौधे को जब बच्चों के बुखार और खांसी जुकाम वगैरह हो जाता है तो इसकी पत्तियों का आप काढ़ा बना के दे दीजिए, तो बच्चे की खांसी ठीक हो जाती है और जो बच्चों को और भी प्रॉब्लम हो वो भी ठीक हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये तो तुलसी जी के बारे में बात कर रही थी कि इन जो प्लांट की तुलसी जी की जो हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद और ज़रूरी प्लांट है, इसको लगाना ही चाहिए। फ्रेंड्स, दूसरा नंबर ये है कि जब घर में सत्यनारायण जी की कथा होती है तो इनका जो पत्ते हैं वो चरणामत में इस्तेमाल होते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो प्लांट के ऊपर मंजरी लग जाती है ये इनके सीड्स हैं, इनको आप बनने मत दीजिए। और जब आपको सीड्स की ज़रूरत हो तो एक ही टहनी पे उसको आप लगा रहने दीजिए, क्योंकि एक ही ये जो गुच्छों के आकार में बीज बनते हैं बहुत सारे हो जाते हैं, उसको आप कट कर रख लीजिए और सुखाकर आप एक डिब्बी के अंदर डाल सकते हैं और इनको फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे आम भी घर में चाय पीते हैं, रोज़मर्रा की चाय में ये मंजरी के बीज डाल दीजिए और चाय बनाइए। चाय में को आप यूज़ कर सकते हैं रोज़ाना बिना किसी नुकसान के। ये आपको फ़ायदा देता है। और फ्रेंड्स, जब ये तुलसी जी के ऊपर ये मंजरी लग जाए तो इसको आप इस तरीके से पिंचिंग करके तोड़ दीजिए और इसी गमले में आप डाल दीजिए, क्योंकि जैसे ये मंजरी गिरती है, सूखती है, तो इसमें अपने आप तुलसी जी के प्लांट निकलते रहते हैं। चाहे तो आप उन प्लांट को किसी को गिफ्ट कर दीजिए या फिर आप उनको अपने गार्डन में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मेरे ये तुलसी जी के प्लांट, एक तो ये बहुत पुराना मेरा प्लांट है और एक ये, बाकी ये प्लांट जो हैं ये अभी निकला है। तो मेरे यहाँ प्लांट निकलते रहते हैं, इसी गमले में मैं उनको अलग करती रहती हूँ। और फ्रेंड्स, मैंने ये प्लांट अपने आसपास भी बहुत दिए हैं। और तुलसी जी दो प्रकार की होती हैं, एक रामा और एक श्यामा। आप दोनों तुलसी जी लगा सकते हैं और आप तुलसी के नीचे जो है दिया भी जला सकते हैं अगर आपका मन करे तो। फ्रेंड्स, और एक बात और है कि
ये प्लांट के आसपास मच्छर भी नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी पत्तियों की जो खुशबू है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। और बात करते हैं फ्रेंड्स उस फर्टिलाइज़र की, आप कौन सा फर्टिलाइज़र तुलसी जी में डालें। तो फ्रेंड्स हम तुलसी जी के प्लांट में कोई ऐसा वैसा फर्टिलाइज़र नहीं डाल सकते, ये मैं पहले भी आपको बता सकती हूँ। तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं जो करती हूँ, फर्टिलाइज़र देती हूँ, उसके अलावा मैं कोई फर्टिलाइज़र तुलसी जी के प्लांट में नहीं डालती हूँ। तो फ्रेंड्स ये है चावल का पानी। ये चावल का पानी जो है मैंने 24 घंटे के लिए रखा हुआ था। अब इसके अंदर जो है काफ़ी सारे न्यूट्रिशन हो गए हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और पोटाशियम। क्योंकि चावल का पानी ऐसा है कि आपके पौधे को अगर फ़ायदा नहीं करेगा तो नुकसान भी नहीं करेगा, पर ये 100% जो है फ़ायदा करती है, जैसे आप मेरे तुलसी जी के प्लांट को देख रहे हो। और फ्रेंड्स मेरे प्लांट में कभी कीड़े नहीं लगे हैं। अगर कीड़े मेरे प्लांट में लग जाते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे से, या आपके उसके लिए आप 1 चुटकी हल्दी को आप तुलसी जी की जड़ों के पास डाल दीजिए, नहीं तो आप 1 लीटर पानी में 1/4 हिस्सा चम्मच हल्दी डालकर स्प्रे भी कर सकते हैं। अब ये आपको देना कैसे है, ये जो चावल का पानी है, धुले हुए चावलों का पानी। तो फ्रेंड्स इसको अच्छी तरीके से आप पहले फेंट लीजिए, और इसके अंदर आपको और पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो चावल है कम से कम 5-6 बार धुलते हैं, तो ये उसका पानी है। तो फ्रेंड्स आप 1 गिलास के करीब ये ले लीजिए। और तुलसी जी के जो गमले की मिट्टी है वो आप एकदम ड्रेन आउट मिट्टी, ड्रेन जिसमें से पानी हो जाए ऐसी मिट्टी बनाएं, बिल्कुल भुरभुरी। और फ्रेंड्स आप तुलसी जी को हो सके तो बड़े गमले में लगाएं, छोटे से गमले में बिल्कुल ना लगाएं, क्योंकि सीड्स गिरते रहते हैं और तुलसी जी के छोटे छोटे पौधे निकलते रहते हैं, तो बाद में उनको आप सेपरेट भी कर सकते हैं। अब ये आपको पानी देना कैसे है, तो आप इस गमले की हल्की हल्की सी इस तरीके से गुड़ाई कर लीजिए। देखिए आप मेरे गमले की मिट्टी जो है कितनी सॉफ्ट और भुरभुरी हुई है, ये देखिए। और फ्रेंड्स आप जब भी कोई भी फर्टिलाइज़र किसी भी प्लांट को दें तो शाम के समय ही दें, दोपहर में या सुबह कभी भी फर्टिलाइज़र ना दें। और ये देखिए अब 1 गिलास के करीब ये मेरे पास चावल का पानी है धुले हुए। अब ये मैं सारा का सारा अपने प्लांट में डाल दूँगी इस तरीके से। ये देखिए। और फ्रेंड्स अब पानी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार मैं सुबह पानी दे चुकी हूँ। आपको मेरी तुलसी जी के ऊपर वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।